है गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं टेक 3 बजे। यहाँ पे मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस बनाना सिखाऊंगा फ़िलहाल, और ऐसे ही बाद में और भी बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स लेके हाजिर होता रहूँगा। आज ये हमारा एनिमेट सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक जो होता है, जो कैसे एनिमेट करते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एनिमेशन करने के लिए कम से कम क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि सिंबल्स क्या होते हैं और ट्विंस क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एनिमेट करने के लिए जो मॉडल का या फिर जो स्टाइल का एनिमेशन हम लोग करना चाहते हैं, इसके लिए हमें एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर चाहिए, पीसी चाहिए। इसके लिए कम से कम i3 होना चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट कुछ भी। बेटर होगा अगर आपके पास i5 हो, लेकिन i3 से भी काम चल जाएगा। साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके पास 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, काम चलाओ। लेकिन अच्छा एनिमेशन या फिर एफिशिएंटली तभी बन पाएगा जब आप 16 GB रैम ले लेंगे। इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर लगेगा, उसका नाम है Adobe Animate CC या फिर Adobe Animate। इसमें हम लोग एनिमेशंस बनाएंगे और हम लोग जो ड्राइंग्स करेंगे, जो कुछ भी ड्राइंग करेंगे, जो कुछ भी बैकग्राउंड बनाएंगे, कैरेक्टर बनाएंगे, वो इसी में बनाएंगे। Adobe Animate CC के अलावा अगर आप चाहें तो Adobe Illustrator का भी यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर्स बनाने के लिए, कुछ बैकग्राउंड्स बनाने के लिए। लेकिन होपफुली ये सारे काम एनिमेट सीसी में भी हो जाएंगे। अब इस पे हम लोग एनिमेशन बनाएंगे, लेकिन एनिमेशन के लिए जो वीडियो होगा उसके लिए हमें ऑडियो भी चाहिए होगा। तो ऑडियो के लिए आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छा माइक लीजिए ताकि आपकी आवाज़ अच्छी आए। और उसके साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर लगेगा जहाँ पे आप जाके वो ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा। एक है Adobe Audition, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं Audacity नाम का सॉफ्टवेयर, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको एडिट करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे कुछ चेंजेस करेंगे ऑडियो में और बाकी सब चीज़ें। अब ये हो जाने के बाद हम लोग को, जब हम लोग एनिमेशन बना लेंगे तो उसको रेंडर करने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर लगेगा, उसका नाम है Adobe Media Encoder। इस मीडिया इनकोडर से जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे Adobe Animate में, उसको वो वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। आउटपुट उसका वीडियो होता है। जहाँ से आप Adobe Animate डाउनलोड करेंगे, वहीं से आप Adobe Media Encoder डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि जो वर्जन होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप Adobe Animate यूज़ कर रहे हैं 2023 वर्जन, तो आप Adobe Media Encoder भी 2023 लीजिए, या फिर आप चाहे तो 2024 मीडिया इनकोडर ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए। अगर आप Adobe Animate 2023 यूज़ कर रहे हैं तो मीडिया इनकोडर 2022 मत यूज़ कीजिए, शायद वो कंपैटिबल नहीं होगा। तो ये बात हो गया। अब इसके बाद जब आपके पास क्लिप्स बन जाएंगे एनिमेशन की, सब कुछ की, तो आप उसको एक जगह ला के आपको उसको एडिटिंग करना होगा, कंपोस्टिंग बोलते हैं उसको, वो करना होगा आपको। मतलब कि सारे क्लिप्स को आप एक जगह लेके आइएगा, वहाँ पे कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक डालिएगा, कुछ अदर इफ़ेक्ट्स डालिएगा, कुछ और साउंड्स डालिएगा, और सबको एक जगह कंबाइन करके एक नया वीडियो बनाइएगा। इसको कहते हैं कंपोस्टिंग, और इसी को एडिटिंग भी बोलते हैं। और इसके लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर लगेगा। फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ Filmora 13, पर आप चाहे तो Adobe Premiere Pro या फिर ऐसा कुछ और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। Filmora 13 इसलिए बिकॉज ये थोड़ा ईजी है और सीखने में जल्दी सीख जाते हैं लोग, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हो गया सॉफ्टवेयर के बाद। इसके बाद जब आप एनिमेट सीसी खोलेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। और चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ Adobe Animate CC की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि सब कैसे कैसे क्या करते हैं, और क्या होता है एनिमेशन प्रिंसिपल, कैसे कैसे एनिमेट करते हैं, क्या होता है क्लासिक ट्विन, क्या होता है सिंबल, कितने टाइप के सिंबल्स होते हैं, और ट्विनिंग कैसे करते हैं, और ईज़ क्या होता है, कस्टम ईज़, और या फिर ऐसा कुछ भी ईज़ क्या होता है। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन करने के लिए आपको एक ड्राइंग टैबलेट भी लगेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्राइंग करने में। तो चलिए अब मैं आपको अपने PC की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाता हूँ, और ये है एनिमेट सीसी। मैंने ओपन करके रखा है, लेकिन अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन सब कुछ बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा पीसी का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए, मेरा ये जो सेटअप है वो एक डेस्कटॉप है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है कि मेरा जो CPU है वो है i5 8th जनरेशन, रैम है 24 GB, और SSD है, और NVMe SSD है इसमें, जो कि थोड़ा फास्ट है। इसके अलावा बस यही है। इसके अलावा मेरे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है, उसका नाम है NVIDIA 1660 सुपर, और ये मैंने अराउंड आज से 3-4 साल पहले लिया था। तो अभी इसी प्राइस रेंज में आपको और अच्छे ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएंगे। होपफुली आपके पास होंगे भी, और अगर गेमिंग लैपटॉप है वगैरह वगैरह
तो आपके पास पहले से होगा। तो पॉइंट इज़ कि ये सब कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये चीज़ होगा और इससे आपका काम चल जाएगा। इवन अगर आपके पास i3 है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि आपका रैम जो है वो मिनिमम 8 GB हो और अच्छा रहेगा कि कम से कम 16 GB रैम हो जाए। इसके अलावा मेरे पास एक ग्राफिक्स टैबलेट है जो कि अगर आप देख सकते हैं तो ये है ग्राफिक्स टैबलेट मेरा, ये वेकम का है और इसमें 4 बटन्स हैं। इसमें नीचे देख सकते हैं अगर आप, इसमें 4 बटन्स हैं जो कि शॉर्टकट कीज़ हैं और पेन टैबलेट बोलते हैं इसको। और ये है पेन, ये मुझे मिला था अराउंड, ये मैंने एक्चुअली OLX से सेकंड हैंड ही लिया था बिकॉज मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था और ये मुझे कम दाम में मिल गया था, आई गेस 5 या 6 हज़ार में मिल गया था। और आप चाहे तो इसी का छोटा वर्जन और कम दाम में मिल जाएगा, वो खरीद सकते हैं नया या फिर सेकंड हैंड, जैसा भी आपको पसंद आए। तो ये है सेटअप मेरा। इसके अलावा फ़िलहाल मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ जो कि जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर जो ऑडियो होता है वो रिकॉर्ड करता हूँ। ये है फाइफाइन का XLR डायनेमिक माइक है और इसके अलावा मेरे पास एक ब्लू येती भी माइक है। ब्लू येती कंडेंसर माइक है और ये है डायनेमिक माइक। फ़र्क ये पड़ता है कि कंडेंसर माइक बहुत माइन्यूट जो साउंड होता है वो कैप्चर कर लेता है और डायनेमिक माइंड अगल बगल की साउंड्स को ज़्यादा कैप्चर नहीं करता है। मतलब कि अगर आपके पास नॉइज़ है अगर आपके रूम में और आसपास में ज़्यादा साउंड हो रहा है तो उसके लिए ये बेटर माइक है, क्योंकि उधर वाले जो नॉइज़ेज़ हैं उसको कैप्चर नहीं करेगा ये। और जो ब्लू येती है वो बहुत ही सेंसिटिव माइक है, वो थोड़ा भी नॉइज़ होगा, वो कोई भी आवाज़ होगा वो कैप्चर कर लेगा। डिपेंड करता है, दोनों का अपना एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज भी है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। पर मैं फ़िलहाल ये दोनों माइक यूज़ करता हूँ बेस्ड अपॉन माई रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप फाइल में जाइए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं 1920x1080p ये कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ और फ्रेम रेट रखूँगा 24 फ्रेम्स पर सेकेंड और उस पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया और मैंने 2 बार क्रिएट पे क्लिक कर दिया इसलिए 2 क्रिएट हो गया। एनीवे एक मैं बंद कर देता हूँ। ये है मेरा कैनवस है, यहाँ पे सब कुछ होता है और यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैं सब कुछ बनाता हूँ। मैं एक चीज़ एक्टिवेट कर लेना चाहूँगा, वो है यहाँ से आके मैं इसको ऑन कर लेना चाहूँगा। इससे बेसिकली जो भी मैं कुछ क्लिक करूँगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा होपफुली। यस ठीक है। तो अब ये आ गया मेरा कैनवस और यहीं पे मैं सब कुछ बनाऊँगा। आज हम लोग 2 चीज़ें जानेंगे, एक तो ये जानेंगे कि ट्विनिंग क्या होती है और दूसरा ये जानेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो सर्कल बनाने के लिए मैं एक ब्रश टूल यूज़ कर लेता हूँ। अभी मैंने अपने शॉर्टकट अपने टैबलेट पे कॉन्फ़िगर करके रखा है, शिफ्ट बी से ब्रश टूल यूज़ आ जाएगा, मतलब कि फ्लूइड ब्रश, तो उसको मैंने अपने टैबलेट पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब यहाँ से मैं अपने टैबलेट का बटन दबाता हूँ तो वो ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ से मैंने एक सर्कल बनाया और इसको मैं लेट से कलर डालता हूँ इसमें। तो कलर के लिए मैंने डाल दिया रेड और यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया। अभी इसके लिए भी कलर के लिए भी जो इंक बकेट टूल है उससे हम लोग कलर डाल सकते हैं, वो ये टूल है देखिए यहाँ पे। इसका शॉर्टकट की के है और उसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है अपने टैबलेट पे, तो मुझे बस अपना शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ता है, मेरा ये एक्टिवेट हो जाता है। कलर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं जो कुछ भी सिलेक्ट करना है, और कलर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल ये बेसिक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं करना। अगर आप ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं एंड आपको कोई और कलर चाहिए, लेट्स से कि अगर आपको स्टार्टिंग में जब आप ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ब्लैक कलर आ जाएगा, तो ये ब्लैक कलर है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि अगर आप रेड से ड्रॉ करें तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका रेड आने लगेगा, ठीक है। और सिमिलरली जब हम लोग पेंट बकेट टूल यूज़ करते हैं तो जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कलर चेंज करने के लिए यहाँ आके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा कलर चाहिए तो यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। ये जो है ये हमारा अल्फ़ा है, मतलब कि हमारा कलर कितना ट्रांसपेरेंट है वो यहाँ से डिसाइड होता है। अगर मेरा जो कलर है ये 100% है, मतलब कि मेरा कलर एकदम ओपेक है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अगर ये 0 है तो मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर दिखेगा नहीं मुझे। अगर 50 है तो लेट्स से मैं इसको 50 करता हूँ, तो मतलब कि जो मेरा कलर है वो हाफ़ ही दिखेगा। देखिए, इसको अगर मैं 100 कर दूँ, अब देखिए बेसिकली ये कितना ओपेक है, कितना ट्रांसपेरेंट है, वो ये शो करता है। एनीवे, चलिए, अब ये मैंने एक सर्कल बनाया था, उसको कलर कर लिया, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कि मुझे यही ये सर्कल अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 जगह पे ये सर्कल यूज़ हो रहा है मेरा, ठीक है। तो इसको मैं 10 जगह पे करने के लिए मैं कॉपी कर सकता हूँ। एंड कॉपी करने के लिए अगर आप सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके अगर इसको ड्रैग करेंगे तो आपका ये कॉपी हो जाता है, देखिए, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको एक और कॉपी करता हूँ, एक और करता हूँ और एक और करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 5 सर्कल्स बन गए। अब मान लीजिए जब आप एनिमेट कर रहे हैं, बहुत सब कुछ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई घास बना रहे हैं या फिर कोई स्काई या फिर कोई बैकग्राउंड या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर किसी का कपड़ा, वहाँ पे आपने अलग अलग जगह पे घास बना दिया। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि आपका घास का जो कलर है वो ग्रीन की जगह पे डार्क ग्रीन होना चाहिए या फिर लाइट ग्रीन होना चाहिए, तो आके आप आपने एक जगह पे आपने चेंज कर दिया, लेकिन उससे वो बाकी जगहों पे चेंज नहीं होगा, तो आपको जाके हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं सिंबल। अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और F8 प्रेस करूँ, ठीक है, तो देखिए मेरा कन्वर्ट टू सिंबल खुलता है। इससे मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा बॉल, ठीक है। और इसको अगर मैं ओके कर दूँ तो मेरा सिंबल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। हम लोग को एनिमेशन में स्पेशली फॉर यूट्यूब सिर्फ ग्राफिक और मूवी क्लिप ही लगेगा, बटन नहीं लगेगा। ये नॉर्मली HTML एनिमेशन के लिए लगता है, जो कि वेबसाइट्स में होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी ग्राफिक सेलेक्ट करके ओके कर दूँ तो ये मेरा सिंबल बन गया, ठीक है। और सिमिलरली आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मूवी क्लिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ग्राफिक्स सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, अभी अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके अगर मैं कि अपना जो पेंट बकल टूल है वो यूज़ करूँ और यहाँ से सिलेक्ट करके ग्रीन कर दूँ इसको, लेट से इसको मैंने अगर ग्रीन कर दिया तो देखिए ये ग्रीन हो गया, लेकिन बाकी सब ग्रीन नहीं हुए। तो सिमिलरली अगर ये घास होता तो हर जगह जाके मुझे चेंज करना पड़ता, लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो देखिए अभी इसको मैं कॉपी कर लूँगा इन सबको जितना हो सके, और लास्ट वाले को एडिट कर देता हूँ क्योंकि उसका काम नहीं है हमारे, ठीक है। ये हमारा सिंबल नहीं है, ये हालांकि हमारा सिंबल है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसको ड्रैग करूँ ऐसे बिना ऑल्ट पकड़े, तो ये कलर बाहर आ जाता है और ये बाहर आ जाता है, तो ये बेसिकली टूट गया हुआ है, ठीक है। ये अब देखिए ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, राइट। फिर इसको मुझे ध्यान से इसको अंदर करना पड़ेगा, तो इशू है, ड्रैग करने में मुश्किल है। या फिर मुझे इसको पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ड्रैग कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये सिंबल है, मतलब ये पूरा का पूरा अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको अगर मैं ऐसे ड्रैग करना चाहूँ, ऐसे ड्रैग करना चाहूँ, तो ये पूरा ड्रैग हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये सिंबल है। अब प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है कि यहाँ पे मुझे इसको अगर इसमें मुझे पेंट करना है, तो अगर मैं जाके सिलेक्ट कर लूँ ग्रीन और इसको पेंट करना चाहूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो कुछ हो नहीं रहा, पेंट नहीं होगा। क्योंकि सिंबल में कुछ भी काम करने के लिए, सिंबल को ज़रा से भी चेंज करने के लिए आपको सिंबल के अंदर आना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मुझे इस पर आके क्यू प्रेस करूँगा मैं, मतलब कि ये सिलेक्ट टूल यूज़ करूँगा और इस पर आके मुझे डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सीन और बॉल, मतलब हमारा बॉल सिंबल है। हम लोग अब बॉल सिंबल के अंदर आ गए। अब यहाँ से जो कुछ चेंज करूँगा मैं वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंट करने जाऊँ तो देखिए अभी यहाँ पे पेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे अगर मुझे वापस बाहर आना है तो मैं यहाँ पे सीन 1 पे प्रेस करूँगा तो मैं वापस बाहर आ गया। तो अब ये मेरा सिंबल चेंज हो गया कलर। सिमिलरली अगर मैं इस पर ड्रॉ करना चाहूँ, मान लीजिए मेरा सिंबल है और इस पर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ मे बी लाल रंग से, इस पर मैं कुछ लाइन बनाना चाह रहा हूँ,
तो ये देखिए ये पीछे जा रहा है, राइट। ये सिंबल पे कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, अगर सेलेक्ट टूल अगर प्रेस करके इसको मैं ड्रैग करूँ तो ये इधर आ गया और मेरा जो कुछ ड्रॉ किया था वो यहीं पर रह गया, राइट। तो ये कुछ भी चेंज करना है तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। डबल क्लिक कीजिएगा तो आप उसके अंदर आ जाइएगा। अब देखिए सिंबल का मेन फ़ायदा क्या है। मान लीजिए मैंने इसको ये मेरा सिंबल है, सब मान लीजिए कि ये मेरा घास है, ठीक है, और इसको मैं 5 जगह पे यूज़ किया है मैंने। तो अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँ तो 5 जगह पे मेरा घास आ गया, ठीक है, 6 जगह पे। चलिए अब मान लीजिए कि मुझे मन किया कि इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और फिर मैं अपना पेंट बकेट टूल लूँगा और एक लाइट ग्रीन कलर लूँगा और इसको चेंज कर दूँगा। अब देखिए हर जगह पे जहाँ पे मैंने ये सिंबल को कॉपी किया था हर जगह पे वो सिंबल का कलर चेंज हो गया है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा है हमारा सिंबल का, ठीक है। ये सिंबल ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ कलर ही चेंज करे। अगर मैं इसके अंदर आ जाऊँ और अंदर आके मैंने मान लीजिए कि मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ। अभी ये लगभग गोल है और ज़्यादा गोल तो नहीं है, पर अगर इसका मैं शेप चेंज कर देता हूँ जैसे कि ऐसे, ठीक है। अब देखिए तो इसका शेप भी चेंज हो गया। इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए कि आपने एक पेड़ बनाया, उसको सिंबल बनाया। अब आगे जाके आपको मन करता है कि उस पेड़ में एक और डाल होना चाहिए था, तो वहाँ पे जाके सिंबल के अंदर जाके आपने एक और डाल ऐड कर दिया। तो जहाँ जहाँ वो पेड़ है वहाँ वहाँ एक और डाल ऐड हो जाएगा। तो ये काम है सिंबल का, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके इसको वापस के शेप में ला देते हैं, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंबल। अभी देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको ये डॉट दिख रहा है, राइट, और इसके चारों तरफ ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं। अब इसका क्या काम है, इसका मतलब है ये है पिवोट पॉइंट। मतलब कि अगर मान लीजिए कि इसको मैं घुमाऊँ अगर, तो यहाँ से घूमेगा। कैसे, देखिए ये जो जितने सारे डॉट्स हैं ना, ये सब एक एक पॉइंट है। अगर मैं इसमें किसी पे जाकर होवर करूँ तो ऐसे मेरा गोल सर्कल सा आधा सा आ गया। इसका मतलब है इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो ये मेरा घूम रहा है, राइट। और पिवट पॉइंट का मतलब क्या है कि इसको वो एक्सिस लेके, इसको वो धुरी लेके यहाँ से घूमेगा, ठीक है। देखिए ऐसे, राइट। अगर मैं इसको क्लिक करके अंदर लेके आऊँ, बीचों बीच कर दूँ, अब मैं अगर इसको रोटेट करूँ तो देखिए बीचों बीच घूम रहा है, राइट, ऐसे। अगर मैं इसको उठा के इतना दूर लेके आ जाऊँ, अब इसको मैं अगर रोटेट करूँ तो देखिए ये ऐसे घूम रहा है। मतलब इसी पॉइंट के चारों तरफ से वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये है पिवट पॉइंट और ये है हमारे यहाँ से रोटेट करता है, ठीक है। इन पॉइंट्स का एक और काम ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने होवर किया तो मुझे ऐसा, ये देखिए एक मिनट, ये देखिए डबल लाइन दिख रहा है। इसको अगर मैं ऐसे ड्रैग करूँ तो ये स्क्यू करता है। स्क्यू मतलब इनका शेप चेंज करेगा थोड़ा सा अजीब तरीके से, ठीक है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे आके एंड पे आके अगर शिफ्ट प्रेस करके अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो इसका शेप प्रॉपर चेंज होता है। मतलब सिमेट्रिकल चेंज होता है, हर तरीके से चेंज होता है, ठीक है। एंड अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आके अगर ड्रैग करूँ तो ये ऐसे चेंज होगा इस एक्सिस पे। इसके बारे में हम लोग और बाद में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन है ये। तो ये हो गया हमारा, ये है हमारा ग्राफिक सिंबल, ठीक है, ये काम आता है। अभी आते हैं ट्विन पे, उसके बाद मैं आऊँगा आपको बताऊँगा कि हमारा जो मूवी क्लिप सिंबल है वो क्या होता है। एक और चीज़, मान लीजिए कि यहाँ पे एक यहीं पे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 90 फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने 90 फ्रेम्स बना लिए हैं हमारे। कैसे बनाए, 90 पे क्लिक करके मैंने F5 प्रेस कर दिया तो बन गया। या फिर मैं यहाँ प्रेस करके अगर राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट फ्रेम करूँगा तो भी बन जाएगा 90 फ्रेम्स। मतलब जहाँ पे जितने फ्रेम्स आपको चाहिए वहाँ तक जाइए और राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम या फिर F5, देखिए शॉर्टकट है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको शॉर्टकट याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स होंगे और वो आपको शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आप एनिमेशन में एफिशिएंट बन पाइएगा, जल्दी कर पाइएगा। नहीं तो बार बार जाके वहाँ पे राइट क्लिक करके प्रेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए ये हो गया, ये है हमारा सिंबल, ठीक है। अभी हम लोग इसको ट्विन करते हैं।
पर मैं बाकी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा साफ़ हो जाए। ओके, ये है हमारा सिंबल। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो छोटा हो गया। और थोड़ा सा टेढ़ा है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा शेप चेंज करता हूँ, ठीक है, बराबर कर लिया। फिर थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ इसको। ओके ओके, अब मान लीजिए मुझे इसको यहाँ से लेके यहाँ लेके आना, नहीं, मैं इसको यहाँ से लेके इसको लेके आना है नीचे और फिर ऊपर, ठीक है, बाउंस कराना है। ओके, तो मैं आता हूँ 60 पे प्रेस करता हूँ, लेट्स से 30 पे प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर डालता हूँ F6, ठीक है, मतलब कि यहाँ से मेरा की फ्रेम चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने प्रेस किया F6, मतलब यहाँ से मेरा की फ्रेम चेंज हो गया, मतलब कि जो भी चेंज मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लेके नीचे लेके आता हूँ। ओके, देखिए यहाँ तक लेके आता हूँ, ये नीचे आ गया मेरा, राइट। और इसको मैं थोड़ा सा दबा देता हूँ हल्का सा, ये नीचे आ गया। ओके, फिर मुझे वापस इसको लेके जाना है, तो यहाँ पे आके मैंने F6 प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा एक और की फ्रेम बन गया। जैसा कि मैंने बताया था कि की फ्रेम वो फ्रेम होता है जहाँ पे आप कुछ भी चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्ट होता है। अगर देखिए यहाँ पे ये मेरा की फ्रेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये फ्रेम पे आके चेंज हो रहा है, राइट, देखिए यहाँ पे आके चेंज हो रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा एंड यहाँ आके वापस चेंज होगा। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने चेंज किया नहीं है। इसको अगर मैं प्रेस करके वापस लेके जाऊँ, देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सेम रहा, फिर यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गया। तो ये हो गया मैं की फ्रेम। अभी अगर ये मेरा बॉल बाउंसिंग एनिमेशन हो सकता था, लेकिन मैंने इसको एनिमेट किया नहीं अभी तक, ठीक है, ये बस ऐसे ही दिख रहा है। इसको एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दूँ, और यहाँ पे भी आके मैं अगर आके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दूँ, तो देखिए क्या होगा अब, ठीक है। तो इसको मैं लूप में चला के दिखाता हूँ आपको क्या होता है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए ये मेरा बॉल बाउंस हो रहा है, राइट। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है होने में, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका जो टाइम है वो कम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ फ्रेम्स कम कर दूँगा, तो वो सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F5, तो फ्रेम्स कम हो गए। फिर सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F5, तो और भी शिफ्ट प्लस F5, देखिए ज़्यादा कम हो गया, सॉरी। तो कंट्रोल Z किया, एक मिनट, हाँ, शिफ्ट प्लस F5, तो मेरे फ्रेम्स और कम हो गए। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो थोड़ा सा और फास्ट हो रहा है, देखिए, राइट। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये ऊपर से नीचे आ तो रहा है, लेकिन एक मशीन जैसे आ रहा है, ये लग नहीं रहा कि बॉल जैसे आ रहा है, राइट। तो अभी क्या होता है, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरता है तो उसका जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, और स्टार्टिंग में वो उसका स्पीड कम होता है। सिमिलरली जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर वो स्लो हो जाता है, रुक जाता है, राइट। तो हमें वो करना है। उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे अगर आएंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है इफेक्ट्स और ये क्लासिक ईज, राइट। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ईजिंग बोलते हैं इसको। ईजिंग मतलब कि वो किस स्पीड से आकर रुक रहा है या फिर बाहर जा रहा है, उसका जो ट्विन का जो स्पीड है कहाँ पे कैसा है, उसको ईजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको प्रॉपरली, देखिए ये देखिए ईजिंग आपका मतलब क्या है कि मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, सॉरी ऐसे नहीं, देखिए एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में सेम डिस्टेंस है, राइट। तो इसको बोलते हैं क्लासिक ईज। ये है ट्विन और इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्लासिक ईज, मतलब कि बेसिकली हम जब हम लोग यहाँ पे ट्विन कर रहे हैं और ट्विन करने के बाद एक ऑब्जेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है, तो हो ये रहा है कि जो हमारा एनिमेशन है वो बैकग्राउंड में ये सारे फ्रेम्स, जितने भी यहाँ फ्रेम्स हैं, उन सब फ्रेम्स में उस ऑब्जेक्ट को बना दे रहा है, ड्रॉ कर दे रहा है, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बना रहा है, जिससे हमें जब इसको प्ले करते हैं तो हमें लगता है कि ऊपर से नीचे वो आ रहा है। वही है एनिमेशन का प्रिंसिपल, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग बार बार हर फ्रेम में थोड़ा थोड़ा आगे घसकाते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ आगे जा रही है। यह है एनिमेशन का प्रिंसिपल।
यहाँ पे हर एक फ्रेम में हमारा जो टूल है वो उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आगे कर रहा है, लेकिन बराबर बराबर आगे कर रहा है। ठीक है, तो ये है क्लासिक ट्विन। और ये जो हमने देखा ये इसको कहते हैं ओनियन स्किन या फिर अनियन स्किन। ठीक है, मतलब कि इससे हम लोग देख सकते हैं कि पीछे वाला स्क्रीन क्या है और आगे वाला स्क्रीन क्या होगा। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो देखिए आगे का स्क्रीन का भी मुझे दिखा रहा है। ये है ऑनियन स्किन और इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको बताऊँगा फ्यूचर वाले वीडियोज़ में जल्द ही। एनीवे इसको मैं बंद करता हूँ। अब देखिए ये है मेरा क्लासिक ट्विन, राइट। इसको मुझे ऊपर स्लो रहेगा, नीचे फास्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और क्लिक करूँगा ईज़ आउट में। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसको समझिए आप। अगर ये स्ट्रेट है तो मतलब ये नॉर्मल स्पीड पे है, और अगर ये थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है मतलब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं। ये है क्वाड, ये है क्यूबिक। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर तरफ है, ज़्यादा स्ट्रेट है, ऐसे लंबा है, तो मतलब यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा स्लो है। और वैसे ही ये सब चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड आया, यहाँ पे ज़्यादा, और लास्ट में ज़्यादा स्लो हो गया। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें करनी है। हमें लास्ट में फास्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंड पे सबसे ज़्यादा फास्ट रहेगा ना, तो वो हमें मिलेगा ये क्लासिक ट्विन का ईज इन में। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वाड में आते हैं तो ये स्लो था और यहाँ पे फास्ट हो गया। तो यही तो हमारे साथ हुआ ना, हमारा बॉल एकदम ऊपर में स्लो होगा और नीचे में फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग लेट से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से फिर ऊपर भी जाएगा। तो ऊपर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके स्लो हो जाएगा। तो वो हमें कहा था, वो हमें मिला था क्लासिक ईज में आके ईज आउट में, राइट। ये क्वाड में ऊपर आके स्लो हो रहा है, जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक करके। अब देखिए आप, अब अगर मैं इसको प्ले करूँ लूप में डाल के तो अलग सीन बनेगा। मतलब ये देखिए, देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि इसमें बाउंस है, राइट। तो ये सब चीज़ें ट्विनिंग का प्रिंसिपल है, और ये हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में। आप देखिएगा कि कहीं कहीं पे कोई कैरेक्टर हाथ पर हिला रहा है, तो किसी किसी के कैरेक्टर से ऐसे लगता है जैसे रोबोट हाथ हिला रहा है, ऐसे बराबर बराबर आता है, ऐसे ऐसे, और किसी किसी के में लगता है कि प्रॉपर हिला रहा है। ठीक है, तो ये सब इससे कंट्रोल होता है। कुछ लोग वहाँ पे कैरेक्टर्स में वो चीज़ नहीं डालते हैं, क्योंकि उसको बनाने में वो सब चीज़ें डालने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो इसलिए नहीं डालते हैं। मैं भी कभी कभी डालता हूँ, कभी नहीं डालता हूँ, पर आपको पता होना चाहिए कि डालना है तो कैसे करना है ये चीज़। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्लासिक ट्विन। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कई बार। हाँ, देखिए ये हो गया, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने इसको हटा दिया। ये स्टार्टिंग में हमारा सीन ये था और एंड पे हमारा सीन ये है, लेट्स से कि ये है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक और टाइप का ट्विन करूँ, वो होता है मोशन ट्विन। ठीक है, जब आप मोशन ट्विन कीजिएगा तो देखिए क्या हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ है, राइट, सीधा यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे अभी मैं कुछ भी प्रेस नहीं करूँगा, बस इसको ड्रैग करूँगा और इसको लेकर थोड़ा नीचे आऊँगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन बन गई, और अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा फ्रेम नहीं ऐड किया, कुछ ऐड नहीं किया। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए क्या होता है। देखा आपको, यहाँ से यहाँ तक वो अपने आप उसने ले लिया। फिर अगर मैं यहाँ पे आके उसको वापस ऐसे ड्रैग कर दूँ तो देखिए क्या होगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आके मैं इस पॉइंट पे आके मैं इसको कहीं और कुछ कर देता हूँ, कहीं और खींच देता हूँ, तो देखिए, बट यहाँ पे आके मैं इसको नीचे खींचा तो देखिए ये अपने आप ही आ जा रहा है। इसमें हम लोग ये जो ईजिंग है वो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा अगर मैं, तो मेरे पास ये ग्राफ खुलता है। इससे हम लोग इसको ईज इन ईज आउट जो हम लोग कर रहे थे क्लासिक ट्विन के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। आने वाले वीडियोस में जब थोड़ा एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे तब मैं आपको ये सिखाऊंगा। हालांकि आई डोंट थिंक आपको इसका काम पड़ेगा। अब इसका क्या काम है, कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। जेट से मैंने कैरेक्टर बनाया तो उसकी जो आंखें हैं, प्यूपिल्स हैं, उसको घुमाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।
कहीं पे जाके आंखें थोड़ा सा इधर घुमा दिया, थोड़ा सा उधर घुमा दिया, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कोई बॉल को या फिर ऐसे कुछ भी हो, हवा को, इससे एनिमेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसका जहाँ इसको हम लोग, ये सब वो चीज़ है जहाँ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोशन ट्विन। अब इसका एक शेप ट्विन भी होता है। मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ या फिर जस्ट डिलीट कर देता हूँ इसको, शिफ्ट प्लस F5 से सब कुछ डिलीट हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने एक बॉल बनाया, ठीक है, मैं एक बॉल बनाता हूँ। यहाँ पे फ्रेम नहीं है हमारे पास, तो फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। मैंने F5 प्रेस किया, फ्रेम बन गया। अब मैं यहाँ पे मैंने एक बॉल बनाया ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ओके। अब मान लीजिए मुझे इसको किसी और शेप में कन्वर्ट करना है। लेट्स से कि मान लीजिए मुझे इसको अब मान लीजिए कि मुझे इसको किसी और शेप में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मुझे इसको स्क्वायर बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके मैंने इतने फ्रेम्स लिए, यहाँ पे मैंने F6 दाब दिया तो नया फ्रेम मिल गया मेरे पास। और यहाँ पे आके मैं इसको ये स्क्वायर कर लिया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। इसको मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है और यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके, राइट क्लिक करके अगर मैं क्रिएट शेप ट्विन कर दूँ तो अब देखिए क्या होगा। मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए धीरे धीरे मेरा बॉल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। मैं लूप में चला दूँ अगर इसको, और मैं कुछ फ्रेम्स हटा देता हूँ ताकि फास्ट हो। देखिए अब क्या होगा, धीरे धीरे मेरा जो बॉल है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये काम है शेप ट्विन का। अब इसको आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस में, कोई चीज़ छोटा सा बड़ा हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, उसमें यूज़ कर सकते हैं, शेप चेंज कर रहा है वगैरह वगैरह में। ओके, अभी मैं इसको सारे फ्रेम्स को फिर से हटा देता हूँ, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है, सब कुछ हट गया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं एक और फ्रेम ऐड कर लेता हूँ F5 प्रेस करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से कि मैंने एक कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने एक बॉल ड्रॉ कर लिया। लेट्स से मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करूँगा इसको, ये बॉल ड्रॉ किया और इसको मैं पेंट कर देता हूँ रेड कलर से। इसको मैं सिंबल बना लेता हूँ, लेकिन इसको सिंबल मैं बनाऊँगा राइट क्लिक करके, सिलेक्ट करके F8 प्रेस करूँगा तो सिंबल बनाने का मुझे ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको मैं सिंबल का नाम दिया ball1। बॉल वापस से नाम नहीं दिया बिकॉज हमारे पास बॉल नाम का सिंबल पहले से है, तो जो सिंबल पहले से है उसी नाम का आप दूसरा सिंबल नहीं बना सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये सिंबल बना लिया और इसको मैं बनाता हूँ मैं मूवी क्लिप, ठीक है, इसको करता हूँ ओके। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं ये सिंबल अगर मेरा मूवी क्लिप है तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर्स ऐड कर सकता हूँ। ये है हमारे फ़िल्टर्स, यहाँ पे मैं ग्लो यूज़ कर लेता हूँ और इसमें ग्लो दे देता हूँ मैं पीले रंग का, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास इसमें एक ग्लो आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका मूवी क्लिप सिंबल। अब इसमें ग्लो आ गया, इसमें आप चाहे तो इसको आप और भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लर, ठीक है, देखिए ब्लर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप मूवी क्लिप के साथ कर सकते हैं। आग थोड़ा ब्लर हो गया या फिर किसी की परछाई थोड़ी ब्लर हो गई, ऐसा कुछ चीज़ें इसके साथ आप कर सकते हैं। तो ये हो गया मूवी क्लिप सिंबल। तो ये बेसिक सिंबल का क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, ये हो गया। अब इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग को और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पहले ही, तो इनके बारे में फिर से मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या क्या जानना है, कैसे कैसे चीज़ें सीखनी है, कुछ स्पेसिफिक सीखनी है, उन सब के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।